दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन शुरू है भारत में, मोदी जी को ही फिर से क्यों लाना? बहुत बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे। सबसे पहले तो है वर्क बोर्ड हटना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है माइनॉरिटी अपीजमेंट, ये हमको ख़त्म करना है। बहुत हो गया, बहुत समय से चालू है। उसके बाद में अभी जो कांग्रेस ने न्याय पत्र निकाला है अपना, सबसे पहले तो न्याय पत्र इतना गलत है इनका, जिसमें इन लोगों ने बताया है कि 70 सालों में इन्होंने आज भी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये सब चीज़ों की बात की कि हम हटा देंगे। तो 70 साल क्या किए? मतलब ये तो हवा बना रहे थे। मनमोहन जी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये सब की गवर्नमेंट सिर्फ हवा बनाने को थी। नेहरू की गवर्नमेंट वगैरह 400 सीट इसलिए चाहिए कि काफ़ी टाइम से टेम्पल्स जो गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट, अपनी बीजेपी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम उसको रिलीज़ करें। कई कई स्टेट्स में हमने किया भी है। तो वो उसमें ऐसा क्या है कि उसमें हमको चाहिए कि फ्री, मतलब देयर शुड बी अ सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एवरीवन, राइट। ये एजुकेशन में भी हो, जो मदरसे, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मदरसों में क्या पढ़ाते हैं? नहीं चाहिए वो। हमको एजुकेशन सिस्टम चाहिए मुस्लिम भाइयों के लिए। हमको एक प्रॉपर सिविल कोड चाहिए जहाँ पे जैसे चर्चेस हो गए, उनके फादर्स को पेमेंट जाती है गवर्नमेंट से, मौलानाओं को पैसे जाते हैं गवर्नमेंट से, बन चाहिए। हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, हमको गवर्नमेंट पैसे देती है क्या? वो लोग जाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमको क्यों चाहिए? इसलिए मोदी चाहिए। ये बहुत, हमने मोदी को गैस सिलेंडर, पेट्रोल, ये सब चीज़ों के लिए नहीं लाए। हमने बहुत बड़े मुद्दों के लिए उनको चुना है। करेक्ट। और बहुत बड़े मुद्दों के लिए इसलिए चुना है क्योंकि वो हमको करके दे रहे हैं। 370 दिया करके, पुलवामा का बदला लिया, उरी का बदला लिया। उसके बाद में हम आज राम मंदिर देख रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी जनरेशन में बैठे हैं आपुर में, बिल्कुल, कि हम वो चीज़ देख रहे हैं। मैं तो जब राम मंदिर की सेरेमनी थी, उसके तुरंत बाद गया था वहाँ पर। मैं नहीं रुका किसी भी चीज़ के लिए। मेरे घर से लोग गए थे ढांचे को गिराने के लिए। मैं जानता हूँ उसकी कितनी अहमियत है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों के लिए मोदी बहुत ज़्यादा तो जरूरी है। मोदी जी को बेसिकली सिर्फ अगले 5 सालों के लिए जो अगर हम लाते हैं, हाँ। तो वो अगले 500 सालों का काम जो है, हाँ, वो बनाने के लिए बेसिकली मोदी जी हमें चाहिए। बहुत आगे का वो अब मैं आपको बताऊंगा। एक इंटरव्यू में उनको किसी ने बोला कि आप 10 साल आगे का सोचते हैं मोदी जी। तो मोदी जी कहते हैं आप क्यों रुक गए 10 साल में? मैं 2047 का सोच रहा हूँ। मोदी जी का सपना है इंडिया को एज अ डेवलप्ड नेशन देखने का। बिल्कुल। दैट इज रिटन इन आवर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी कि 2047 वी वांट इंडिया एज डेवलप्ड नेशन। वो लिखा है। वो न्याय पत्र नहीं है कांग्रेस जैसा। इस बार बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला है कि हम ये संकल्प ले रहे हैं, हम ये काम करेंगे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे 370 हटा, लेकिन फिर भी अभी लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि उन्हें तो वो कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी वो चीज़ को? देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसमें ना बहुत ही क्रूशियल एक चीज़ है कि आचार संहिता लगी है। फुनसुक वांगडू जी को पता होना चाहिए कि इस समय कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट तो नहीं ले सकती। दूसरी चीज़ कि आपको क्यों हमेशा इलेक्शन के पहले याद आता है कि हमको क्लाइमेट चेंज की बात करना है, हमको ये सब। इसके पहले भी हुआ ये 2019 में भी। उसके बाद इन्होंने ना पानी प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्तूपे बनाए थे आइस के। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इनको जवाब इनकी तरीके से देंगे आप। तो इन्होंने काफ़ी सारे स्तूप बनाए थे प्लास्टिक के। वो प्लास्टिक वैसे का वैसा पड़ा है। कई बार लद्दाख के लोगों ने लेटर लिखे हैं काउंसिल्स को कि सर ये इसको क्लियर कराओ, ये यहाँ पे ख़राब हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। ओके। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे 100, 200, 300, हज़ारों पड़े हैं पूरे लद्दाख में हर जगह। तो वो तब क्या था? ये तो आप इन्वायरमेंट की बात करते हो ना। बिल्कुल। चलो ठीक है, वो भी छोड़ो, इन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत ही क्रूशियल स्पेस है भैया लद्दाख। वहाँ पे दोनों साइड से बॉर्डर्स है। बिल्कुल। हम वहाँ नहीं दे सकते उनको शेड्यूल। और बीजेपी ने फिर भी बोला है कि हम उसमें कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, हम वहाँ पे कुछ राइट्स देंगे लोगों को। पर वो बहुत क्रूशियल पोजीशन है, वो बॉर्डर है। नेहरू ने अक्साई चीन लिख के दे दिया था कि वहाँ पे घास का तिनका नहीं उगता। हम नहीं लिख के देंगे, हम उसको प्रिजर्व करेंगे, हम उसको अच्छे से रखेंगे। अच्छे से कैसे रखेंगे? हम बॉर्डर डेवलप करेंगे। किसने बॉर्डर डेवलपमेंट के बारे में सोचा था? हमारे गडकरी जी आज वहाँ पे रोड बना रहे, हमारे नागपुर के, वो वहाँ पर रोड बना रहे। उनका लक्ष्य क्या है? चाइना के पास हमारा कैलाश पर्वत है, वीज़ा लेके जाना पड़ता है देखने। अभी हम रोड बना रहे कि हम डायरेक्ट जाके देखेंगे।
और वो बॉर्डर है वहाँ पे। चाइना अगर अपना बॉर्डर इतने अच्छे से डेवलप कर रहा है, उसे ट्रेन लेके आ गया चाइना ने बॉर्डर तक, बिल्कुल। बुलेट ट्रेन आ रही है वहाँ पे, तो हम क्यों ना करें? पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो बड़ा कर ले कि हम उसको वो 6 शेड्यूल का दर्जा दे, हम वहाँ पे सारी सिटीज़ वगैरह बना ले, अच्छे स्पॉट्स बना ले उसको, एक मतलब फिर नहीं तो फिर वही होगा ना कश्मीर जैसा हाल। बिल्कुल, वो नहीं चाहिए ना हमको लद्दाख में, तो सही बात। बहुत टैक्टिकली खेलेंगे उस चीज़ को। बहुत से यंगस्टर्स को ये चीज़ नहीं पता है, तो मैं बताना चाहता हूँ। आप अगर बोल रहे हो 3 इडियट्स के साइंटिस्ट के ऊपर ने ऐसा किया, या बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर बना ये ऐसा हुआ, वो साइंटिस्ट ऐसा कर रहे, सिंपैथी, अरे नहीं चाहिए सिंपैथी। देश पहले है। करेक्ट। मोदी जी भी खिलाफ रहेंगे ना, तो मेरे लिए देश पहले है। देश के हित की जो बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। आप देश के हित में बात करो, मैं आपका साथ दूंगा, और हर बीजेपी का कार्यकर्ता देगा, हर संघ का कार्यकर्ता देगा, हर बजरंग दल का देगा, हर विश्व हिंदू परिषद का देगा, हर देश हित का नागरिक देगा। बिल्कुल सही। पर देश से बढ़ के कुछ नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। तो एक डिफरेंस आता है। एक इंटरनेशनल अग्रेशन का भी इशू है वहाँ पर कि हम उन्हें ऑटोनॉमी लद्दाख को उतनी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स चाइना है, वो इतना डेवलप कर रहा है चाइना धड़ाधड़ अपनी बॉर्डर। बिल्कुल। हम लोग नहीं कर रहे थे अब तक के, अब हम करना चालू किए। बिल्कुल। अभी हमने करना आप देखो इमिग्रेंट्स इलीगल कितने हैं, क्यों मोदी चाहिए 400? मैं बोलता हूँ इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं। अभी रशिया ने लाखों लोगों को निकाला है अपने वहाँ से बाहर। बिल्कुल। हमारे यहाँ म्यांमार से घुसपैठ अंदर घुस रहे हैं, बांग्लादेश से सब अंदर आ रहे हैं कोलकाता होते हुए। बिल्कुल। रोहिंग्यास। बिल्कुल। आधार कार्ड बना रहे, फ्री राशन, घर। अरे कई अपने नागपुर से 4 लोग पकड़े गए, यहाँ बीच तक आ गए, वो इंडिया के बीच तक, केरला तक पहुंच गए, वायनाड तक के। राइट। इसके लिए एनआरसी जरूर, एनआरसी यूसीसी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिविल कोड चाहिए सबके लिए। क्यों शरिया लॉ चल रहा हमारे यहाँ? नहीं चाहिए भाई। सेक्युलर है ना हम तो। हम जब हम सेक्युलर है तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, कम्युनिटी का कैसे चल सकता है? नहीं चाहिए। अरे फिर तो तुम मेरे को बताओ, माइनॉरिटी अपीजमेंट अगर हम मुस्लिम ही करते रहेंगे तो हमारे सिख भाइयों का क्या, हमारे जैन भाइयों का क्या? बिल्कुल। फिर उनके हिसाब से भी सारे चलना चाहिए। हमारे पारसीज का क्या, जोरास्ट्रियन का अलग रूल्स है, उनका क्या? हमारे ज्यूज भी रहते, मुंबई में चर्चेज है, आई हैव विजिटेड, उनका क्या? तो बहुत चीजें ऐसा देखना पड़ता है। अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ डिवाइड एंड रूल कब से कर रही है? जब से जिन्ना नेहरू का दोस्त था, दोनों को बनना था प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल बना कोई नहीं। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जीतने के बाद साइड कर दिया पार्लियामेंट में, जब वो जीते थे उसके बावजूद उनको साइड में खड़ा कर दिया। तो ये तो समझ में आ रहा ना, मानसिकता कांग्रेस की सिर्फ सत्ता की भूखी है, चेयर चाहिए उनको सिर्फ। ये तो तब से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। तो ये बहुत समझदार लोगों को पता होनी चाहिए बातें, और यंगस्टर्स को मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चले बिल्कुल कि तब से लेके अब तक की मानसिकता है। आज राहुल गांधी वीडियो में बोलते खटाखट 8,500 रुपए आना चालू हो जाएंगे। कौन? जो रील देख रहे हो उनको। अरे तुमको काम नहीं करवाना है। वही संकल्प पत्र बीजेपी का क्या बोलता है कि काम करो, हम आपको विश्वकर्मा स्कीम है, आपको पता है विश्वकर्मा स्कीम? एक जो जूता सिलता है ना हमारे एरिया में बैठ के, और जो एक मटका बनाता है, जो छोटे छोटे लोग हमसे जुड़े हुए रहते, उनको मोदी गवर्नमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए देने का, विदाउट एनीथिंग, विदाउट कीपिंग एनीथिंग। करेक्ट। उनका कोई भी चीज बैंक में ना रखते हो, उनको लोन देने का विश्वकर्मा स्कीम है। लोगों को नहीं पता है। आप जाके अप्लाई करोगे, आपका कुछ भी नहीं है, आप जीरो। आप विश्वकर्मा स्कीम में बहुत सशक्तली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप आर्टिस्ट हो, कारपेंटर हो, कॉबलर हो, आप ब्लैक स्मिथ हो, लोहे का काम कर रहे हो, आप फैब्रिकेशन का काम कर रहे हो, तो भी आप उसमें बहुत ज़्यादा बैठते हो विश्वकर्मा स्कीम में। आप एलिजिबल हो, आप जाओ, आप फॉर्म भरो, आप लोन लो। मोदी चाहती है कि काम करके लोग आगे बढ़े। बिल्कुल। कांग्रेस चाहती है कि बच्चा एक घर में बैठा है, रील देखे और 8,500 रुपए खटाखट उसके अकाउंट में चले जाए। ताकि ये तो पप्पू की मानसिकता है। ताकि उनको समझ में नहीं आ रहा, आजकल इतना सिंपैथी वोट मिल रहा है उसको कि फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया, डैशिंग पीएम ऑफ इंडिया, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही डू दिस, हाउ ही डू दैट। एक जेब में हाथ रख के चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। अरे उसको क्या ज्ञान है? 2014 में वो चाइना के प्रेसिडेंट के पास चला गया था एमओयू साइन करने, उनकी गवर्नमेंट भी नहीं थी, उनने एमओयू कैसे साइन किया आज तक की उस चीज का जवाब नहीं है। माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर है। जब इसका घर की चाबी मांगे थे ना कि भैया तुम्हारे पास कोई पोजीशन नहीं है, तुम कुछ नहीं, you have to leave the हाउस, तो इसने इतना बड़ा नाटक किया था, उसका वीडियो और रील बना के डाला था कि मैं चाबी हैंड ओवर कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। अरे
वो हर मंत्री को करना पड़ता, सभी को करना सब करना। अरे बीजेपी ने 2014 से 2019 तक के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स रखे थे, 2019 से 2024 तक अभी तक के हमारे पास काफी सारे आईएएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे मोदी जी के कैबिनेट में। तो जो पुराने नेता थे उन्होंने भी घर छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा है। इलेक्टेड जो लोगों ने elected छोड़ा है, जिनके पास मिनिस्ट्री है, उनको वोट उनको भी, मिलता। या। तुम इतने सालों से घर लेके क्यों बैठे हो? बिल्कुल। और फिर दूसरी कंट्री में जाके इंडिया के बारे में रोना रोते हैं। अरे ये लोग इंडिया के खिलाफ है। मैं आपको बताऊंगा, हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना, ये इतने खिलाफ थे, हम क्यों ना छोड़े ब्रिटिश कॉलोनियल हमारे। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो बिल्कुल जितनी सिंबल्स, निशानी और जितना हमारे जो कॉलोनियल पीरियड के हैं, नाम चेंज किया, वहाँ पे वो जनरल की मूर्ति लगी थी और अपने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई हमने। अभी हम चेंज करेंगे ना, हम क्यों कॉलोनियल वो चीजों में रहे अब तक के। और हम तो रेंट दे रहे थे हमारे पार्लियामेंट का आज तक के, हमको रेंट देना पड़ रहा था, जहाँ पे हम हमारे देश के बारे में बातें कर रहे हैं, हमको वहाँ का रेंट देना पड़ रहा है। ये क्या मतलब का है रेंट? हम अपनी बिल्डिंग बाजू में बनाएंगे और हम हमारी पार्लियामेंट में बातें करेंगे अभी। और इतनी सशक्त और 4K कैमरेज लगे हैं, इतनी प्यारी पार्लियामेंट में घूम के आए हो, मैं देख के आया हूँ, तो वो तो फिर बहुत ही बेहतरीन एडवांस है। ये तो है कि वक्फ बोर्ड अगर नहीं हटा तो शायद यहाँ का भी रेंट हमें देना पड़ेगा। वही है, वो क्लेम कर लेंगे कि ये जमीन भी हमारी है। क्लेम कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। और आपको मैं बताता, जो प्रेसिडेंट का महल है, पैलेस, वो भी उन्होंने क्लेम किया। अरे मैं आपको बताऊंगा, इलाहाबाद कोर्ट है, कोर्ट के अंदर कोर्ट की जमीन पे उन्होंने क्लेम किया। कोर्ट ने अपने ही कोर्ट में केस फाइल किया है कि हमारी जमीन है भैया। करेक्ट। तो ये बहुत ही मतलब ड्रैकोनियन लॉज, ड्रैकोनियन और माइनॉरिटी अपीजमेंट के लाइक मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में इससे बड़ा और कोई एग्जांपल हो सकता है माइनॉरिटी अपीजमेंट का, कि आपने एक ऐसा बोर्ड बना दिए हो जो लिटरली अगर वो आपके घर पे आके बोलते कि भैया ये मेरी जमीन है, आप अपील भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, आप अपील भी नहीं कर सकते, आपको शरिया के थ्रू जाना पड़ा। हाँ। और वहाँ तो फिर उनके वकील उन्हीं के बैठे हैं। मतलब वही है ना कि सेम पार्टी, वही दोनों पार्टी में से फैसला भी इन्हीं लेना है। यस। तो वो तो बहुत वक्फ बोर्ड का तो अभी काफी चल भी रहा है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। इसके पहले तो, आज से 5 साल पहले तो कभी उसका नाम सुने भी नहीं था। मैं बताता हूँ आपको, एक तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जियो पॉलिटिक्स और भगवानों के बारे में, धार्मिक प्लेसेस के बारे में खुल के बच्चे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़। हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पर ध्रुव राठी जैसे लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। और जितनी चीज़ें उसने अब तक के बोली है, क्या बोला था उसने लास्ट टाइम, 370 तो कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा, कुछ नहीं कर सकता, हट गया। ये तो सारे कांग्रेसी भी बहुत सालों से बोल ही रहे थे वो, इसलिए अगर उसका तो रिकॉर्ड पे है ना। हाँ। राम मंदिर तो कभी नहीं बने, ये तो बहुत बड़ा जुमला है। जुमला तो बहुत, ये शब्द को जुमले जैसे बना दिए थे सबने, बना दिए। बाबर की छाती पे राम मंदिर बन गया, बिल्कुल बन गया। और वो उसकी हर चीज़ मेरे को तो ध्रुव राठी की जुमला लगती, हर चीज़। वो कुछ भी तथ्य नहीं बोलता है, वो सब मैनिपुलेट करके न्यूज़ बनाता है। और बच्चे आजकल ऐसा फॉलो कर रहे हैं इसको। यस। और क्या होता है कि फैक्ट चेकिंग जब आपको आदत हो जाती है ना, कि ऐसे परोसा गया है आपके सामने सब कुछ, सारे फैक्ट्स, तो आप ऐसा लगता है हाँ भाई सही होगा। अगर वो 70% सही बता रहा है और 30% भी गलत बता रहा है, तो 30% आपके ऊपर अफेक्ट ज्यादा करेगा। वो 70 सही वादा नहीं करेगा और 30 ज्यादा अफेक्ट करता है जो मैनिपुलेटेड होता है। तो फैक्ट चेकिंग की एक आदत मुझे लगता है कि सबको होनी चाहिए। ऐसी कोई भी न्यूज आती है तो आप डायरेक्टली उसको व्हाट्सएप पे अपने फॉरवर्ड कर देते हो, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा देते हो। तो वो चीज करने के पहले आपने वेरीफाई करना बहुत जरूरी होती है। डाउट इन दैट। और ध्रुव राठी जब वीडियो डालता है उसके बाद में पूरा लेफ्ट विंग एक्टिवेट हो जाता है। एब्सोल्युटली। ये तो टूल किट वाले ही है ना, ये तो सारे लेफ्ट। तो केजरीवाल तो बहुत सपोर्ट करता है। जितने लेफ्टिस्ट लिब्रांडू है ये सारे टूल किट पे चलते हैं। हाँ। इनका व्हाट्सएप पे पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड आती है इनकी पीडीएफ। अरे मैं तो बताऊंगा आपको, ऐसे ट्वीट्स है कि उनको कैप्शन लिख के आया है, नीचे फोटो है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी गलती से कांग्रेसियों की, सबने वही स्पेलिंग मिस्टेक करके डाली पूरे ट्विटर पे। तो आप समझ जाओ इनका जो इकोसिस्टम है वो कितना बेकार इकोसिस्टम है इनका। स्पेल चेक भी नहीं है स्पेल चेक भी नहीं है इनके इकोसिस्टम में। और ऐसी जब भी कुछ ये डाल देते हैं, जैसे अभी मिस श्रीनेत का हुआ था जो, देखो मैं ना अपोजिशन के खिलाफ नहीं हूँ भैया, अपोजिशन अच्छा होना चाहिए, अपोजिशन बहुत जरूरी है। तो मोदी जी जब मनमोहन सिंह को गलत बोली थी सामने की सरकार ने, तो मोदी जी ने स्टेज पे से चिल्लाया था उस गवर्नमेंट पाकिस्तान को, हम भले यहाँ लड़ते हैं आपस में पर तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं बोल। बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको, अपोजिशन होनी चाहिए नवीन पटनायक जी जैसी। बिल्कुल। वो
यहाँ राज्यसभा में लड़ेंगे मोदी जी से, लोकसभा में लड़ेंगे, देश में लड़ेंगे, पर हर मुद्दे पे भारत के साथ में मोदी जी के खड़े होते हो, कितना भी बड़ा लॉ हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, कुछ भी हो, नवीन पटनायक जी जैसा होना। अरे मेरे को तो मायावती पसंद है, मैं तुमको बोलूँगा, मायावती ने सीएए के लिए कितना अच्छा बोला कि सीएए लागू होना चाहिए, क्योंकि ये जो घुसपैठी है इनको बाहर निकालो आप एनआरसी वगैरह लाके, और सीएए में जो हमारे मैक्सिमम 90% दलित भाई है बोले, बिल्कुल, जो बाहर गरीबी और ये सब चीज़ों की जिंदगी पूरा मार्जिनाइज्ड लाइफ जी रहे हैं। हाँ, माइनॉरिटी है वो, बिल्कुल। उनको लेके आओ इंडिया में। तो ऐसा होना चाहिए यार अपोजिशन, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो गठबंधन करके जो ये लोग बैठे। और जैसे लोग बोलते हैं कि भाई अंध भक्त है, हाँ। तो उसी तरीके से अंध विरोधी भी तो है। हाँ। कि भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अगर मेरे को 50 देश मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब 50 देश बेवकूफ तो नहीं होंगे ना जो उनके पूरे जो स्टेट ऑफ हेड्स तारीफ कर रहे हैं अगर, तो जब आपको दिख रहा है कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको एक पैट ऑन द बैक से कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे आप एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे तो कर ही सकते हो कि बुराई मतलब भलाई। तो तुम यहाँ पे बुराई कर लो हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तुम अंदर रह के कुछ भी बोल कुछ भी कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं, ये देश हमारा कुटुंब है और वो हमारे कुटुंब के सब बड़े लीडर है। बिल्कुल, मतलब हमारे घर के, हमारा घर है ये। यस। और वो घर का बड़ा आदमी है हमारा पंत प्रधान, हमारे मोदी जी। तो जो जैसा मोदी जी बोलते हैं हमको एटलीस्ट जब तक कि उस चेयर की इज्जत करना, गरिमा रखना पड़ेगा। तुम उस आदमी की मत रखो, पर चेयर की रखना पड़ेगा। और हम तो उस आदमी की भी बहुत रखते हैं, क्योंकि हमको पता है उनने क्या दिया है। जिनको नहीं दिख रहा है, जो अंधे हैं उनको जान दो। वो हमको अंधभक्त बोलते हैं पर वो खुद अंधे। हाँ, अंधे है, अंध विरोधी भी। जैसे अंधभक्त है अगर, तो अंध विरोधी भी है। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ भी अच्छा कर रहे तो भी अगेंस्ट। हाँ। फिर रोड दिख रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। हाँ। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कभी भी गाड़ी से आसपास कहीं जाना होता था, कोई दूसरे शहर जाना होता तो गाड़ी से ऐसा लगता था रोड से नहीं जाएंगे यार, रोड अच्छे नहीं होंगे, ये एक इशू होता था। आजकल आप वो थॉट आपके दिमाग में होता नहीं है कि यहाँ से मुझे गाड़ी उठा के कहीं जाना है तो कार से चले जाऊंगा। तो आपके दिमाग में नहीं आता रोड अच्छा है क्या वहाँ का, अरे लास्ट कौन गया था उसको पूछ लो रोड सही बन गए हैं क्या। अब ये सारे रोड्स एक नंबर इतने बढ़िया लगते हैं कि ऐसा तभी कार से जाएंगे, खुद की गाड़ी से जाएंगे। हाँ, उसके मजे मैं आपको बताऊंगा। समृद्धि बोलो आप, चलो ये तो स्टेट ने बनाया। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट शक्तिपीठ अभी गडकरी जी बिल्कुल, गोवा, नागपुर टू गोवा, नागपुर टू दिल्ली कर दिया कनेक्ट। और कितने सारे हाईवेज उनने ऐसे बनाए जिनमें 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, और आज वो आप 40 मिनट्स 50 मिनट्स में 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जा रहे तो हो। आप देखो अपन डीजल कितना बचा रहे हैं उसमें, टाइम, डीजल सभी कुछ बचता है ना, आपका इकोनॉमी बढ़ती है ये चीज़ों से भी। तो वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए लोगों को कि हाँ कि इन्होंने किया है। और उसके बाद में मोदी जी ने जैसे जल से नल हो गया, नल से जल हो गया, वो कितने लोगों तक पहुंचा है। अरे मैं आपको बताऊंगा, मैं एक लड़के से मिला हूँ, जॉब करता है, नागपुर का बंदा है और माइनॉरिटी है, हमारा भाई है दलित कम्युनिटी का। वो बहुत मोदी जी का बहुत विरोध किया उसने, हमेशा किया। वो मेरे को एक बार मिला, मैं बोला क्या करता तू, कहाँ रहता भैया। मैं ऐसा 7-8 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी करता है भैया वो। तो मैं बोला कैसा घर का है, कैसा भैया हम रेंट पे रहते हैं, सक्चौल में रहते ये वो, मेरी बातें चल रही थी। मैंने बोला तो ये PM आवास योजना में थोड़ा सा एक फॉर्म मिल रही है, तू भर दे। बिल्कुल, भर दे। तो मैं नहीं बैठ के उसका फॉर्म भरा, उसका नंबर लग गया, उसको घर मिल गया। तो अब वो मेरे को मिला कुछ समय पहले, तो बोला भैया मेरे को मिल गया बोले। मैं बोला यार अच्छा है, अभी कब है तेरा गृह प्रवेश वगैरह। बोले भैया अभी हो गया, हमको चाबी अभी सब दे दिया, हम शिफ्ट हो रहे बोले मम्मी पापा के साथ। मैं बोला बढ़िया। अब तो बोले भैया मैं तो जीवन में कभी नहीं सोच सकता था कि 8-9 हज़ार की नौकरी कर रहा और मैं अपना घर बना सकते हैं। मेरे को घर मिल गया बोले भैया। मैं बोला यार अच्छा है, चल आई एम हैप्पी फॉर यू। तो बोले भैया हम जीवन भर जब तक सांस चल रही ना बोले तब तक मोदी जी को वोट देंगे। तो ये चेंज है, ये EVM हैक जो बोलते हैं ना ये जनरेशन हैक है। लोगों के कोई कौन सोचेगा भैया, बच्चा जो एक दुकान में काम कर रहा है, थोड़ी सी 8-9 हज़ार की नौकरी कर रहा है, सामान यहाँ से वहाँ ले जाने का, और वो अपना घर बना रहा है आवास योजना में। क्या बहुत बड़ी चीज़ है, ड्रीम है ना, खुद का घर होना कितनी बड़ी ड्रीम है, अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और करोड़ों 10 करोड़ के ऊपर घर दे दिए मोदी गवर्नमेंट ने लोगों को। ये तो वोट उनके ही है, ये तो EVM हैक हो गया है के द्वारा। क्योंकि आप नहीं सोच सकते हो कि एक इंसान जो 8-9-10 हज़ार रुपये कमा रहा है, लेबर का जॉब कर रहा है, वो अपना खुद का घर बनाएगा। तो ये तो भैया बहुत बड़ी चीज। अरे लद्दाख 70 साल क्या की कांग्रेस ने, लद्दाख के कई विलेजेस में पानी नहीं था जो मोदी जी ने पहुंचाया है। आप गूगल पे जाओगे ना आपको मिलेगा।
अरे अपने नॉर्थ ईस्ट की कई ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन पहली बार चली है। ट्रेन का स्टेशन तो था पर ट्रेन कभी गई नहीं थी वहाँ तक के, वहाँ पे ट्रेन पहली बार चली। और मोदी गवर्नमेंट में मैनिफेस्टो में क्या लिखा, हम ट्रेन का जो, अब देखो आप देखते हो कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वेटिंग टाइम होता है कि भैया इतने देर वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट रहती है कि आपने ये बुकिंग की है, आपका 500 नंबर पे, 200 100 नंबर पे, 50 नंबर पे वेटिंग लिस्ट पे आपका नाम है। वो मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें लिखी जो हम टैकल कर सकते हैं। हम ट्रेन बढ़ाएंगे, ट्रेन बढ़ा के वेटिंग लिस्ट खत्म करेंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। Yes. ये लोग के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, हम खटाखट 8,500 रुपये देंगे। अरे आप एक वो कौन सी इनकी लखपति दीदी तो हमारी स्कीम है, इनकी एक लड़कियों के लिए भी स्कीम है। Okay. उसमें ये बोलते हैं महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए साल का देंगे महिलाओं को। हाँ ठीक है, हाँ अपनी इकोनॉमी आधी हो जाएंगी। एग्जैक्टली अपनी जो इकोनॉमी है टोटल भारत की, अगर इनने हर महिला को दिए ना उतने पैसे, तो अपना तो अपन तो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाए। आज पहली बार मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में हम लोग मिलिट्री का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने आज तक इंपोर्ट किया हुआ है, किए हैं हमने, तो कुछ बनाते थे ही नहीं, कभी नहीं बनाया हमने, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने एक्सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट आने के बाद चालू किया। ये कब समझेगा लोगों को, ये कब समझेगा। अभी रिसेंटली हमने इंडोनेशिया को 2 मिसाइल भेजे ब्रह्मोस। पैसे तो आए ना गवर्नमेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं आपको इनका ड्रेकोनियन चीज़ें बताऊंगा कांग्रेस की, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान की एक फैक्ट्री में मिलिट्री बूट्स बनते, मिलिट्री बूट्स इंडियन आर्मी वहाँ के पहनती थी। अब हुआ ऐसा 8,500-9 हज़ार रुपये के बूट्स, अच्छे क्वालिटी के भी 10-15 हज़ार मैक्स पकड़ के चलो, 15 हज़ार। या ये बूट्स हमको मिलिट्री को देने हैं, गवर्नमेंट देती है, मिलिट्री ने पहनने चाहिए, बिल्कुल। ये उनके मिलिट्री गियर में आता है। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पैसा ही नहीं दी काफ़ी टाइम तक, बूट सूट्स लेने के बाद पैसा उनको मिला नहीं, उन्होंने देना बंद कर दिया। द फैक्ट्री ओके। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, बोले कहाँ से करेंगे, इजराइल से इंपोर्ट करते। ओके। तो व्हाट इजराइलीज डिड दैट टाइम, उन लोगों ने राजस्थान की कंपनी से शूज़ खरीदे 15-16 हज़ार में, 50 हज़ार रुपये में कांग्रेस गवर्नमेंट को दिए, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो जूते फिर 50 हज़ार लगा के ऐसे मिलिट्री को दिए। अरे सिखों के पास बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं था, वो मोदी जी के आने के बाद चालू हुआ कि पग के साथ आप हेलमेट पहन सकते हो। अफगानिस्तान में कितने % सिख रह गए अभी। हमारा गुरु गोविंद साहब को ऐसा हाथ में सर पर लग के लेकर आए, पूरे सम्मान के साथ वो आए हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। कॉरिडोर चालू हुआ, कॉरिडोर शुरू हुआ, लोग अपने गुरु जी को पूछने पाकिस्तान जाके वापस आ सकते सेफली। किसने सोचा था, पैदल किसने सोचा था होगा। जो कोई नहीं सोच सकता ना, वो मोदी मुमकिन करके दिखाता है कि ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। एलॉन मस्क 10 साल तक के सिर्फ हाथ पैर जोड़ता रहा कि मेरे को टेस्ला इंडिया में बेचना है। तो गडकरी जी, मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ कि जब तक तू फैक्ट्री नहीं डालेगा हम नहीं देंगे। मान भी गए। आ रहे कुछ बात अभी इंडिया में बात करने, और वो देखते हैं कि किस स्टेट में वो स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि उसके अलग झगड़े चल। यस, वो तो रहेंगे, वो तो बिल्कुल। और सारे सीएम भी आए, कहीं भी आए, देश में आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। यस, बाहर का पैसा यहाँ पर आए, वो ज्यादा जरूरी है। यस, हमने इतना एक्सपोर्ट बढ़ाया है अपना, हर फील्ड में वी आर ग्रोइंग। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही जियोपॉलिटिक्स वाली बात मैं आपको बताता हूँ। यूएस में कोरोना के काल में, कोरोना के एंड में चावल नहीं था, चावल इंडिया ने रोक दिया था भेजना बाहर, क्योंकि हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। यस, करेक्ट। हमको पहले हमारा बिल्कुल देश को देखेंगे। तो ये सब चीज़ें पहले कहाँ थी, ये तो बच्चे भी नहीं सुनते थे, मैंने भी नहीं सुना, कभी किसी ने नहीं सुना होगा ये सब चीज़ें। ये हम अभी सुन रहे हैं कि हमने चावल रोका तो वहाँ पे शॉर्टेज हो गई, वहाँ पे इसलिए मैंने वॉलमार्ट और ये सब चीज़ों के बाहर लगे हुए वो देखा पोस्टर्स की, इसमें लिखा है 1 bag of rice to one family only। यस, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह भी थे, फैमिली, वो उनका भी था कि यार चावल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रोका था, क्योंकि हमको हमारा पहले बिल्कुल हमारे कवर करना था। नेशन है, जितने लोग हैं उनको पहले हम भरण पोषण पहले देखेंगे, रादर देन एक्सपोर्टिंग एंड अर्निंग आउट ऑफ इट। दिस इज हाउ इंडिया हैज गॉन अहेड। तो अभी एक वर्ड मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा एडजेक्टिव बना हुआ है, आई नो वेयर यू आर गोइंग, डिक्टेटर। यस, मैं तो बोलूँगा ऐसा थू है ऐसे डिक्टेटर जो एक सड़ा सा पंजाब इलेक्शन मैनेज नहीं कर पाया। मैं बोलूँगा थू है ऐसे डिक्टेटर पे जो
इतने राज्य होने के बाद गठबंधन में सरकार चला रहा है। अगर डिक्टेटर होता राइट, तो एनडीए नहीं होता, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता। तू है ऐसे डिक्टेटर पे जो गालियां सुनता है और अपनी न्यूज़ चैनल जो बोलते हैं ना गोदी मीडिया, उसमें अपने विरोध की जो न्यूज़ है वो बंद नहीं करा पा रहा। डिक्टेटर होता तो न्यूज़ भी नहीं चलती टीवी पे। बिल्कुल चलती क्या किम जोंग उन की? कहीं नहीं चलती, चलती है ना चाइना में चलती है, ना नॉर्थ कोरिया में चलती है, कहीं नहीं अगर चलती है। डिक्टेटर होता तो गालियां नहीं सुनता लोगों की। जो हर रास्ते का कोई आदमी जैसा कांग्रेसी है जो गाली देता है ना, कांग्रेसी नेता है, मंत्री है जो गाली देता है, अगर डिक्टेटर होता तो वो भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और देश के बाहर बैठ के हाँ। अगर आप गाली देते तो कहाँ से गायब होते? हाँ। क्योंकि हमने देखे कि रशिया का केजीबी किस तरीके से ऑपरेट करता है। हाँ। हमने ये भी देखे कि मोसाद है इजराइल का मोसाद है, वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। तो मोदी कैसे डिक्टेटर है मैं आपको बताता हूँ। मोदी ऐसे डिक्टेटर है कि खालिस्तानी के आप देख रहे होंगे कनाडा में कुछ लोग अभी जो निपटते जा रहे हैं, एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं, तो मोदी वैसे डिक्टेटर है और ऐसे डिक्टेटर हमको चाहिए। मोदी ऐसे डिक्टेटर है जो अपने सरबजीत कौर जी जो एक फार्मर थे, गलती से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे और उनकी रिहाई के समय 2013 में कई लोगों को अंदर जबरदस्ती जेल में भेज के मरवा दिया गया था। बिल्कुल। उनको जासूस बोला था जबकि वो नहीं थे, वो एक किसान थे। बिल्कुल। उनको मरवा दिया। तो मोदी ऐसे डिक्टेटर है कि अभी 10 दिन पहले उनको जिन्होंने मारा था जेल में वो मर गए। मोदी ऐसा डिक्टेटर है कि जिन लोगों ने बॉम्ब गिराया था, जिन्होंने बॉम्ब बनाया था, जिन्होंने हेल्प की थी, जिन्होंने कसाब को ट्रेनिंग दी थी, वो मर गया है। मोदी ऐसा डिक्टेटर है जो नज़र रखता है अपने आतंकवादियों पे, जो लोग ने इंडिया को चोट पहुंचाई है। तब नहीं जब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पहले भी अगर पहुंचाई होंगी तो भी उनसे उनके बदला लेने में मोदी वैसा डिक्टेटर है और ऐसा डिक्टेटर इंडिया को चाहिए। बिल्कुल। मोदी ऐसा डिक्टेटर है जो जिनकी आरती एक बुजुर्ग औरत उतारती है रैली में, आप सर्च करोगे देख लेना। मोदी ऐसा डिक्टेटर है जो बच्चे जिनके लिए भगवान की फोटो उनके स्केचेस बना के रैलियों में खड़े होते। मोदी ऐसा डिक्टेटर है जो छोटे छोटे गाँव में जाके, आपने देखा होगा कुछ समय पहले बस आपको गैस मिला, आवास योजना का घर मिला, जिसको 1 लाख हुआ गैस मिला था ना, उनसे जाके 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ उनसे जाके मोदी जी मिले थे। तो मोदी ऐसा डिक्टेटर है जो एक सोचता है कि मैं ये पुल बनाऊंगा, अटल सेतु बनाऊंगा, उसका शिलान्यास का पत्थर रखूंगा, तो वो ही जाके उसका इनॉग्रेशन करते हैं अपने कार्यकाल में। बिल्कुल। हमारे यहाँ अटल टनल 40 साल हो गए बन रही थी। बिल्कुल। हाँ, मोदी ऐसा डिक्टेटर है जो पत्थर रखता है, किसी चीज की नींव रखता है कि ये एम्स बनेगा, तो वही जाके उसका इनॉग्रेशन वही बांटते हैं। तो ऐसा डिक्टेटर से हमको प्यार है और ऐसा डिक्टेटर हमको चाहिए, और यही डिक्टेटर अगले 5 साल और रहेगा 400 पार के साथ। बिल्कुल। तो ऐसे डिक्टेटर तो हर देश में रहना चाहिए। बिल्कुल ही बोलूँगा उस पर। ठीक है, एक अभी रिसेंट इस पे का 1-2 बात करते हैं। मैं आज अपने सिटी की बात करता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करता हूँ, मेरे स्टेट की। यहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है ये, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट है, स्टिल सिर्फ में नंबर 1 है। एग्जैक्टली, स्टिल सिर्फ 55% वोटिंग, नॉट इवन 55 कंप्लीट। क्यों? चलो मेरे को तो ऐसा लगता है कि 70-80 तक के हमको रहना चाहिए। बहुत दुखद बात है, बहुत बेकार बात। 80 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 70 क्यों बोल रहा हूँ कि 30% लोग जो है वो पुणे, मुंबई, बैंगलोर शिफ्ट हो गए, सब शिफ्ट हो गए, जॉब कर रहे। चलो उनका मेरे को समझ में आ गया, पर बहुत मेरे ऐसे दोस्त भी है ऐसे अरे मैंने देखा वो बुजुर्ग लोग जिनको चलना नहीं आ रहा, बिल्कुल, जो व्हील चेयर पे आके उन्होंने वोट डाला। पर ये जो यंग जनरेशन है ना, वो इतनी आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, वो ऐसे है, अरे तुम किसको भी वोट करो, तुम नोटा दबा के आओ। हाँ, तुम नोटा दबाओ, तुम कुछ भी करो, किसी को भी वोट करो, पर तुम उठ के निकलो। बिल्कुल, ये एक छुट्टी नहीं है, ये 5 साल देश का भविष्य चुनने की हमारी ताकत है। बिल्कुल, ये ताकत हमको मिली है, उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल हमको करना चाहिए और इनको जाना चाहिए, पर नहीं उठते। जो अरे मैं अभी वीकेंड बोल के सब लोग घूमने चले गए। हाँ, लॉन्ग वीकेंड बोल के सब लोग चले गए तो है। प्लस मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट कंपनीज ने लेटर लिखा था अपने मैनेजर्स वगैरह को कि आप लोग ना अपने जो एम्प्लॉयज है उनको 1-2 घंटे का गैप आज देना, वो जाएंगे वोट डाल के वापस आएंगे। इतनी तक सहूलियत थी।
वो एक दो घंटे में लोग छुट्टी भी क्या है। हाँ, इतने इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन में offices, छुट्टी बंद थे ऑफिसेस। कितना ऑफिसेस में बंद थे, छुट्टी दिए थे कि आप वोट डालो, बिल्कुल डालो, नहीं गए, नहीं गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट होने के बावजूद अगर ये हाल है तो आपका पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो चुन के आएगा कैसे? आप सिर्फ अगर ऑनलाइन ही अपना सारा दिखाओगे, स्टोरी डालोगे। नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना देश के खिलाफ, फेक नैरेटिव, जिनके जो माइनॉरिटीज जिनको हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी, वो लोग की लाइन देखना एक बार। बिल्कुल, एक हिंदू नहीं दिखेगा आपको, एक राइट विंगर नहीं दिखेगा वहाँ वोट डाल रहा। मैंने देखा वो 4.5 लाख बोगस वोट्स पकड़े हैदराबाद में, बुरखा पहन के आए थे। उनकी मानसिकता देखो कितनी क्लियर है कि हमको हमारा लीडर चाहिए ऊपर, हमको मोदी नहीं होना। पर अपने यहाँ की मानसिकता उतनी ही गटर में है, उतने ही हम लोग नीचे। हम लोग को इतना अच्छा लीडर मिला। अरे बच्चे पहले प्लान बनाते थे गोवा जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आज बच्चे प्लान बनाते वृंदावन चलो, केदारनाथ काशी चलो, केदारनाथ चलो, बिल्कुल, अयोध्या चलो। हमको एक ऐसा लीडर चाहिए ना, बिल्कुल। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी को भी ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि श्लोक लोगों को याद रहे, या लोग महाभारत पढ़े, रामचरितमानस के बारे में उनको ध्यान हो। अभी वो क्या, मैंने बहुत बड़ा मुद्दा भी उठाया था कुछ समय पहले रामचरितमानस के अरण्य कांड में मतलब फॉरेस्ट में जो हुआ था कि बोल दिया था किसी ने, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने बोला था कि मांस मच्छी खाते हैं, वो जितेंद्र अवार्ड, हाँ, मुंब्रा का अवार्ड, यस। उसकी तो मैंने वाट लगाया था। मैंने नागपुर के हर सुलभ शौचालय में उसकी फ़ोटो लगाया, मेरे इसमें वीडियो है, देख लेना। हर सुलभ शौचालय में उसकी फ़ोटो लगाया है। और ये जो बातें करता है उसको कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि रामचरितमानस बच्चों ने पढ़े ही नहीं है ना, पेरेंट्स ने बताया ना, स्कूल में पढ़ाया। हाँ, जब तुम पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। अरण्य कांड में लिखा है कि राम भगवान, सीता जी, लक्ष्मण जी क्या खाते थे, कैसा उनका आहार होता था, फल फूल कैसे वो रहते थे, सब लिखा है उसमें इन डिटेल, इन डेप्थ। आप पढ़ोगे नहीं तो आप आंसर कैसे दोगे ऐसे पगलों को? ये कैसा एमएलए, कैसा एमपी बन के बैठा है मुंब्रा का। और मुंब्रा क्या जगह ही वो है, मिनी पाकिस्तान बोलेंगे उसको, करेक्ट। वहाँ पे सब मुसलमान है, वो उनका लीडर बन के बैठा है, उनके हिसाब से बात करता है, जाली की टोपी लगाता है। अभी राहुल गांधी के सामने एक जन को झापड़ मार दिया उनने रैली में, भारत न्याय यात्रा में। कौन सी न्याय है ये? ये कौन सा न्याय है? तुम लाइव रैली में एक जन को झापड़ मार रहे, वीडियो अवेलेबल है उसका। ये कौन सा न्याय है? तो इनका तो ऐसे ही होना चाहिए जैसा मैंने किया, सुलभ शौचालय में फोटो लगने चाहिए। तो मैं नहीं डरता कोई एमपी से, एमएलए से, किसी से भी। तुम गलत हो। मेरे बर्थडे पे मैंने औरंगजेब का केक काटा, मेरे ऊपर केस हुआ। कहाँ से केस हुआ? औरंगाबाद के कोर्ट में मेरा केस चालू है। एमपी ने किया है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने केस किया है, फिर भी मैं उसको पेले जा रहा हूँ पिछले 2 साल से। और इस बर्थडे में भी काटूंगा, अब बाबर का भी काटूंगा, शाहजहाँ का भी काटूंगा, जिसका काट सकता उसका केक काटूंगा। मैं नहीं डरता। मेरे को बहुत फ़ोन आते, मेरे को अलकायदा से आता। मैंने 4-5 लोगों को, फेसबुक जैसा ऐप है ना, वैसा काशबुक एक ऐप था, ओके। उस पे लोग डिसाइड करते थे कहाँ पे पत्थर मारना है, कहाँ पे पेट्रोल बम बनाना है, कहाँ पे मीटिंग करना है। कहाँ के? कश्मीर के बच्चे। अभी तो बहुत खुशहाली है कश्मीर में, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, पर उस समय जब होता था ना, तब हम लड़ते थे, इनका नैरेटिव तोड़ते थे। तब से एक्टिव हूँ, 4 अकाउंट खोया हूँ मैंने अपने। आज मैं भी होता था 500, 600 के, 700 के में, नहीं है, चलेगा, पर मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए सब। बिल्कुल, मेरे को वो इम्पोर्टेंट है कि देश हित की बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल। और ये जो नई जनरेशन है, ठीक है, सोशल मीडिया पे तो बहुत वोकल होती है, ठीक है, स्टोरी डालेंगे, कमेंट सेक्शन में लड़ाई झगड़े कर लेंगे अपने पसंदीदा कैंडिडेट प्रो एंड उसके अगेंस्ट में। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वोट नहीं डाल रहे, तो क्या फिर भी आपको गवर्नमेंट जो बनती है उसको क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए? क्या नहीं, हक ही नहीं है। अरे आपके पास एक ऑप्शन था कि आप सिलेक्ट कर सकते थे कि आपको किस मेंटालिटी, किस आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट चाहिए, तब आपने वोट देने आप घर गए नहीं। आप लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ में आप बाहर चले गए छुट्टी मनाने के लिए। 5 साल फिर गवर्नमेंट को कोस रहे वो। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके गिरबान में आपने झाँक के देखना चाहिए कि भाई हमने वोट ही नहीं डाले, क्या मुंह से बोलेंगे। हाँ, वही है ना कि भाई अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो घर में जैसी सब्जी बनी है चुपचाप खा लो। हाँ,
क्योंकि अगर आप नहीं मना सकते, अली बाबा के 40 चोर इकट्ठा गठबंधन बना के एक जन के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिर भी ये नहीं जीतेंगे, फिर भी नहीं जीतेंगे। वे नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि ये वोट डालने नहीं निकलते, ये सिर्फ इंटरनेट पे क्रिटिसाइज करते, ये सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते। अरे जितने राहुल गांधी के आधे से ज्यादा सपोर्टर तो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, करेक्ट, पाकिस्तान में बैठे आधे तो पाकिस्तान तो। अरे उसने वायनाड की रैली में क्या हुआ? वायनाड की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसकी रैली में वो अब तक के प्रचार करने वायनाड नहीं गया, वो एक ही बार गया क्योंकि उसको पता है वो जीत के आएगा। वो कम्युनिटी, एक स्पेशल कम्युनिटी उसको जिताएंगी। सिर्फ एक बार प्रचार किया उसने, एक बार। हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी ने पूरे ग्लोबल लीडर है, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ग्लोबल लीडर है, गडकरी जी ग्लोबल लीडर है, इतने रोड्स बनाए, इतना काम किए, फिर भी वो 1 महीने तक रैली करते रहे नागपुर में। यस यस यस, हर जगह। राहुल गांधी एक बार गया, डोर टू डोर नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो जीत के आएगा वायनाड से, क्योंकि उसको सपोर्ट है मानसिकता का। बिल्कुल, जो देश विरोधी है। बहुत फर्क है। अभी एक रिसेंट में बहुत दुखद केस आया है कर्नाटक से, ठीक है। एक MCA में पढ़ने वाली लड़की, उसका मल्टीपल स्टैबिंग करके उसका मर्डर कर दिया गया है। 9 बार उसको स्टैब किया। तो लोगों का कहना है कि भाई लव जिहाद का केस है। अभी तक कांग्रेस कंप्लीटली बोलती थी कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। भले उसमें मूवी बन गई है, इतने केसेस है, कोर्ट्स ने उसको बताई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले ही बुक लॉन्च किया है लव जिहाद के ऊपर, कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी द्वारा फैलाई हुई। एग्जैक्टली। और उन्हीं के लीडर की बेटी एग्जैक्टली तो जो बेटी थी वो भी एक कांग्रेस कॉर्पोरेटर की थी। तो अब वो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो जब उनके सामने वो केस दिख रहा है? इतनी गंदी मानसिकता है भैया, मैं आपको बताऊंगा कि उसके पिताजी का जब पहला स्टेटमेंट आया था तो उनने अज्ञात व्यक्ति बोला। एक बाप? हाँ, एक बाप। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से उसको हाई कमांड से बोलने को मना किया था। और इतनी दुखद बात है ये, अब जाके उसकी आंखें खुल रही है, अब उसके स्टेटमेंट अच्छे आ रहे हैं। यस। पर पहले उसने ऐसा किया। और वो लड़की का साथ किसने दिया आपको पता है? उस कॉलेज के ABVP के कार्यकर्ता। उन्होंने पुतले जलाए, उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने बहुत चीज़ें की। एक लड़की का इंटरव्यू आप देखना, हम बिंदी नहीं लगाए क्या? कर्नाटक की लड़की बोल रही है, बच्ची, हम बिंदी नहीं लगाए, हम चूड़ियाँ नहीं पहने, हम भी बुर्का पहन ले क्या भैया? उनको सिर्फ हिंदू लड़के ही चाहिए क्या? हमारे देश में एक लड़की अगर ये चीज़ बोल रही है तो वो बहुत दुखद कि एक हिंदू लड़की बोल रही है कि मैं बिंदी नहीं लगाऊं, मैं चूड़ी नहीं पहनूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, मैं बुर्का पहन के जाऊंगी तभी मैं सेफ रहूंगी क्या? बहुत गलत चीज़ है। और मैं बहुत लड़कियों से मिला हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वर्धा की लड़की को अपने पेरेंट्स के साथ वापस भेजा। उसको बहुत टॉर्चर कर रहे थे और ऐसे बहुत केस आते हैं मेरे पास में। उसको मैंने ट्रेन में बिठाया, वर्धा में खुद गया, लेके जाके उसको ट्रेन में बिठा के छोड़ा। ये सब चीज़ें मैं पोस्ट नहीं करता, डालता नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं। करेक्ट। यस। एक लड़की हमारी अमरावती के पास की थी, वो उसको हैदराबाद लेके चले गए थे। उसके साथ भी बहुत गलत हो रहा था। उसको भी हमने कई बार, पता है क्या होता है भैया, कि लड़कियां पलट जाती पुलिस स्टेशन में, हम उनकी मदद करेंगे। मेरा अब्दुल अलग है, मेरा अब्दुल अलग है, जो बोल देती है, पलट जाती। पहले तो टॉर्चर हो रहा है। अभी एक लड़की का और एक मसला सामने आया, उसको चेन से बांध के रखा था 2 महीने तक। उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था फ्लैट में अभी। और जो कर्नाटक में हुआ, 9 बार स्टैब हुआ, वीडियो लाइव है, सब चीज़ें, सब आंखों के सामने, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। 10-15 साल वो लड़का अंदर रहेगा, बाहर आ जाएंगे। यही चीज़ MP UP में होती तो वो लड़के का सबसे पहले तो घर गिरता, इलीगल पोजीशंस पूरे चले जाते। सबसे पहले घर गिरता और उसकी ऐसी सुताई होती। और UP में तो गोली पड़ती है। कोई मुर्बत नहीं है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। गलत कर रहे हो, आपकी रेप वाली मानसिकता है, आपकी मानसिकता है हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार करने वाली, हिंदुओं को नीचा दिखाने की, या किसी को भी
किसी को, किसी भी इंसान को। हाँ, उनके घर की लड़कियों को वो लोग कोई भी चीज़ की सहूलियत नहीं देते। सबसे बैकवर्ड जनरेशन अगर लड़कियों की है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो मुस्लिमों की है। हिजाब पहनो, घर में रहो, अरे मस्जिद अलाउड नहीं है उनको जाना, स्कूल्स अलाउड नहीं है। अभी अभी थोड़े से मॉडर्न हुए तो जाने दिया है, पर और स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो तुम बुर्खा पहन के जाओ। ये अरे तुम सऊदी अरब, ईरान, वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं है, उधर ही अलाउड नहीं है, एग्जैक्ट अलाउड नहीं। अरे सऊदी का जो इनके जो प्रिंस है उनकी फैमिली में सब नॉर्मल है, सारे ड्रेस नॉर्मली करते, जो इनके रॉयल फैमिली से लेके सब लोग हैं। ये जो मानसिकता है ना, ये कन्वर्टेड वालों की है। बिल्कुल। जो एक्चुअल में मुगल जो थे, जो एक्चुअल में जो उनको मानने वाले हैं, इनके पैगंबर को जो मानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। आई हैव सीन पीपल इन दुबई एंड मैनी प्लेसेस। पता नहीं यहाँ के लोगों को थोड़ा सा क्या कन्वर्टेड वालों को प्रॉब्लम है, और ये कहीं भी रहे इनको सबसे दिक्कत रही है, सबसे। आप पाकिस्तान में हमारी पॉपुलेशन पहले देखना और आज देखना कितनी है। हमारे तो नागपुर के मित्र ही है भैया, जो कितनी लड़कियों को बचा बचा के यहाँ पे लेके आ रहे। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, 20% से 2%, 1% पे आ गए। और मैं आपको बताता हूँ क्यों मोदी इम्पोर्टेंट है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए भी है। मोदी गवर्नमेंट ही एक्शन लेती, और कोई स्टेट में एक्शन नहीं देखने को मिलता, नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं। लड़कियों को भी समझना चाहिए कि किन से बात करना, किन से नहीं करना। केरला स्टोरी की मैंने स्क्रीनिंग भी रखी थी, मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखिए, अगर नहीं देखी होगी पिक्चर तो। वो कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको आपके भगवानों के बारे में गलत बोलते हैं कि अरे तुम्हारा शिव तो पार्वती के लिए रोया था। ऐसा कौन सा गॉड जो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया? अरे ये कौन सी चीज़ है? और तुम अगर अपने भगवानों के बारे में पढ़ोगे ना, तो तुम उसको कैसे उत्तर दोगे? बिल्कुल कि नहीं मेरा भगवान ऐसा था, मेरा भगवान रौद्र रूप में आया तो क्या कर सकता था, तीसरी आँख खोलेगा तो क्या कर सकता था, मेरा भगवान क्या था? तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम कैसे बताओगे? वहाँ पे हम बहुत लैक करते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है जो मैं सोसाइटी में लाना चाहता हूँ या कोशिश करता हूँ कि आए। और ये घर से आएंगे, घर से आएंगे, ये घर से ही आएंगे। माँ बाप को कहीं ना कहीं डिज्नी और ये सब से हटके उनको फिर से रामानंद सागर जी वो भी, अरे बहुत ही प्यारी एनिमेटेड मूवी है जापान की, जो राम भगवान के ऊपर थी। वो एग्जैक्टली मतलब इंडिया ने इतनी अच्छी रामायण नहीं बना पाया जो जापानी से आज से इतने 20 साल से ज्यादा पहले बना चुके हैं। 20 साल नहीं भैया उसको, अभी तो 1990 में आई थी। अभी 24-25 साल एग्जैक्टली, वो 20 साल के भी ऊपर हो गए हैं। और तब के समय में उन्होंने बनाई थी, और उसकी मैंने स्क्रीनिंग रखी थी बच्चों के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि 250-300 बच्चे आए थे उसमें पिक्चर देखने के लिए। वो इतना अच्छी चीज़ थी कि मेरे को लगा कि नहीं, वी शुड डू दिस अगेन। वो जापानीज ने इतना अच्छा बना, और वहाँ पर कभी भी हाथी पुरुष बना रहे। तो वो बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने आजू बाजू के बच्चों की ग्रोथ किस दिशा में जा रही है। किस दिशा में मतलब शास्त्रों के बारे में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बहुत नहीं, लेकिन एक बेसिक कोई आपके अगर धर्म को कुछ बोल रहा है, एटलीस्ट आप कुछ उसको हाँ या ना तो बोल सको। इतना तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और जो घर से होना चाहिए, छोटा तिलक लगाना शुरू करें हम। या मैं तो जैसे ब्राह्मण हूँ, उधारी तो जनेऊ रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, बिल्कुल कुंडल पहनता हूँ। तो छोटी छोटी चीजें जो हम फॉलो कर सकते हैं। या नई कुंडल तिलक और या शिका नहीं रख पा रहे हो, तिलक लगा के निकलो, बाद में तो मिट्टी ज्यादा, छोटा सा लगाओ, है ना। हमारी आइडेंटिटी है, वी शुड वेयर इट प्राउडली। एग्जैक्टली। और डिज्नी प्रिंसेस की स्टोरी सुनाने से बेटर, ठीक है, और कोई हमारे जितने भी फॉरेन ऑथर जो पोएम्स वगैरह याद करवाते थे, उनकी स्टोरी सुनाने से बेटर मुझे लगता है कि भाई शिवाजी के बारे में बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताइए, आप उनकी स्टोरी सुनाइए आप। छत्रपति शिवाजी, मैं किसी बच्चे को जाके पूछूंगा ना ताजमहल किसने बनाया, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सबको पता सकते। अकबर का बाप कौन, बाबर का बाप कौन, सब बेटे पोते सब बता देंगे। और इसकी बहुत ज़्यादा श्रेय मैं दूंगा कि क्यों बच्चों को बताए, कांग्रेस में क्यों दूंगा मैं बताता आपको। पहले 4 एजुकेशन मिनिस्टर आप अगर सर्च कर लोगे ना, तो स्पेशल कम्युनिटी के
इंडिया के पहले चार। हाँ हाँ बिल्कुल, यस यस। तो उन्होंने मुगलों को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया। अरे भैया हमने तो मंदिर बनाया, मंदिर बनाए, हाँ। वो नहीं दिखाए कि कितने तोड़े। हाँ। 2 मंदिर भी अगर बनाए होंगे तो ये नहीं बता रहे कि 2500 तोड़े हैं, तब 2 में थोड़े से पैसे दे दिए बनाने के लिए। कितने हिंदुओं को मारा है, कितने धर्मों को परिवर्तन किया है, खत्म कर दिए हैं कितने कम्युनिटीज को। इतने कश्मीर में इतने कश्मीरी हिंदुओं को मारा था, उनकी जनऊ की पहाड़ बना था, इतने लोगों को मारा था ब्राह्मणों। और इतने हिंदुओं को राजस्थान के इलाके में, अभी तो उदयपुर में तो घुस ही नहीं पाए वो, क्योंकि हमारा शेर था वहाँ। बिल्कुल, राणा प्रताप जी थे, राणा सांगा जी थे, एक आँख नहीं एक हाथ नहीं, फिर भी लड़ने जाते थे। कौन है राणा सांगा? नहीं पता है? नहीं पता है। अभी गूगल करेंगे जाके ये लोग, नहीं पता है इनको कौन है। अरे अपने म्यूजियम्स जाओ, अपने इतिहास देखो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघनख कैसे बनाया था? वाघनख अभी इंडिया आ रहा है, यस, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कैसे बनाया था वाघनख देखो। क्यों? क्योंकि उसको मारने जा रहे थे अफजल खान को, वो मेरे से हाइट में बड़ा है, 7 फीट का था। माइंड देखो, माइंड देखो, कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सीख सकते हो चीजें इनसे। बहुत सी। वो 7-8 फीट का था, तो मैं ना एक नया हथियार बना के ले जाता हूँ जो हाथ में दिखेगा नहीं, मेरी चेकिंग होगी तो मैं फिर कैसे करूँगा। खुद कवच पहना था, वो पूरा लोहे का आर्मर का, वो उन्होंने बनाया। वो चीजें पहली बार उन्होंने बनाई, ऐसा नहीं कि कहीं बन के थी, वो इन्वेंट किया उनने। क्या साइंटिस्ट भी बोलेंगे ना छत्रपति शिवाजी महाराज को भी, आर्मरी खुद बना रहे अपनी। तो ये बहुत 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 सीख सकते हैं। आप हनुमान जी से मोटिवेशन ले सकते। बिल्कुल, उनको अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं था जब तक जामवंत जी ने उनको बताया, याद नहीं दिलाए कि तुम कौन हो हनुमान। और जब उनको बताया, वो अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंचे। अपने आप को बताओ कि तुम कौन हो, कौन, तब तुम आगे बढ़ो और तुम देखो तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुम एक ऐसी सिविलाइजेशन से आते हो जिसका और या छोर दोनों ही नहीं है। हाँ, किसी को मालूम ही नहीं है, अंत नहीं, अंत नहीं है, आदि नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप ऐसे सिविलाइजेशन में हो, हाँ। और फिर भी अगर आपके धर्म को, आपके धर्म को या फिर आपके सिविलाइजेशन को कोई कुछ बोलता है, पलट के कुछ बोल नहीं पाते। कितने कमजोर हो गए हमारी सिविलाइजेशन। इसी तरीके से तो सिविलाइजेशन खत्म होती है। इसी तरीके से साइंस हो गए, सब खत्म हो गए, बहुत हो गए। इजिप्शियंस थे जो सैकड़ों थे, खत्म हो गए। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, सब खत्म हो गए। क्यों? इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि आप प्राइड नहीं लेते हो अपने सिविलाइजेशन में, अपने धर्म में। आप पढ़ते नहीं हो। आपके घर में वो धीरे धीरे वो एक जनरेशन कम होते जाती है। हाँ, वो सीख कम होते जाती है। तो वही बस मैं चाहता हूँ कि हम घर से शुरुआत करें थोड़ी सी सिविलाइजेशन की। वैसा है। बीच में बुरके की हमारी बात हुई, ठीक है। तो अभी इलेक्शन में मेरे ख्याल से यूपी में वो लोग आईडी कार्ड, एक लेडी कांस्टेबल हर बूथ पे तैनात की गई थी, जो चेक कर रहे थे आईडी कार्ड से चेहरा मैच हो रहा है कि नहीं। वीडियोस वायरल है, वो बहुत वायरल हुए। उसमें बहुत प्रोटेस्ट भी मैंने देखा कि उसमें लोगों ने किए हैं। बहुत लोगों का सपोर्ट भी आया, लेकिन प्रोटेस्ट भी ऐसे कैसे हम नहीं दिखाते चेहरा, ये वो। तो अगर कल को मैं पूरा मुंह बांध के हेलमेट लगा के मैं अगर वोटिंग करने चले जाऊँ और मैं बोलता है मेरा आईडी कार्ड में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को टाइमिंग हो जाएगी, चलेगा? ले लोगे मेरा वोट? देखूंगा जाके वोट। वही तो होता माइनॉरिटी अपीजमेंट, इसी को बोलते हैं कि एक कम्युनिटी का साथ देना। और उनके लिए खड़े हो गए, कितने मुस्लिम लीडर्स खड़े हो गए कि तुम चेहरा। अरे उनके इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पराया मर्द नहीं देख सकता। औरतें खड़ी है, औरतें है ना, इसलिए तो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल रखे ना। 4.5 लाख लोग पकड़े गए ना, 4.5 लाख बोगस वोट। किसी भी इंसान को जीत या हार खत्म करवा सकते हैं। 4.5 लाख वोट तो आदमी की जिंदगी चप्पल घस जाती है उतने वोट जमा करने में। बताऊंगा, उसमें से 50,000 ऐसी महिला थी जो मर चुकी है, उनका वोट डालने आए थे। सही। तो ये डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप इसको ये है कि तुम अपनी चलाना चाह रहे हो। ये बहुत संगीन चीजें हैं देश हित की, जो बच्चों को और यंगस्टर्स को पता होनी चाहिए।